फूलों की दुनिया में आपका स्वागत है। हम सब उनकी खूबसूरती तो देखते ही हैं, पर क्या कभी सोचा है कि उनमें कोई गहरा छिपा हुआ मतलब भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल। अक्सर हम बस देखकर आगे बढ़ जाते हैं। सही कहा। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, खास तौर पर द मदर, मतलब श्री अरबिंदो आश्रम की मीरा अल्फासा, उनके नजरिए से। जी, हमारे पास कुछ लेख भी हैं जो इसी विषय पर हैं, फूलों का आध्यात्मिक महत्व और माँ की दृष्टि। हाँ, तो आज का हमारा इरादा है कि फूलों की इस रहस्यमयी सी भाषा को थोड़ा और समझें। और ये जाने कि कैसे द मदर ने लगभग 900 फूलों के खास मायने पहचाने। 900? ये तो बहुत है। बहुत ज्यादा। कहा जाता है कि फूल जो है वो प्रकृति की ईश्वर के प्रति जो एक स्वाभाविक खिंचाव है ना, आकांक्षा। हाँ, आकांक्षा, उसे दिखाते हैं। तो चलिए आज इसे खोलकर देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। बिल्कुल। तो जो हमारे पास जानकारी है उससे पता चलता है कि माँ मानती थी कि फूल हम इंसानों की तरह नहीं सोचते। हाँ, उनमें वो दिमागी उलझन नहीं होती। वो बस एकदम सहजता से अपने असली स्वभाव को जाहिर करते हैं। बिल्कुल, वो प्रकृति की परमात्मा की ओर बढ़ने की इच्छा का प्रतीक है। और वो हमसे एक बहुत ही नाजुक सी खामोश भाषा में बात करते हैं। हाँ, एक सूक्ष्म सुगंधित भाषा कह सकती हैं, जिसे हम अक्सर पकड़ नहीं पाते। और ये संख्या, जैसा आपने कहा, करीब 900 फूल। जी, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो जैसे प्रकृति की अपनी एक आध्यात्मिक डिक्शनरी हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ रंग या खुशबू की बात नहीं थी। तो फिर क्या था? हर फूल के अंदर एक अपनी गहरी सच्चाई होती है, उसका अपना एक खास गुण। अच्छा। और वो फूल उसे अपने रूप से, रंग से, बनावट से और सबसे जरूरी अपने एक खास तरह के कंपन से, वाइब्रेशन से जाहिर करता है। वाइब्रेशन, कंपन, ये थोड़ा समझना मुश्किल है। मतलब ये पहचान होती कैसे थी? क्या ये कोई दिमागी कसरत थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो सबसे अनोखी बात है। माँ ने बताया कि ये कोई मेंटल प्रोसेस नहीं था। तो फिर? उस सीधे फूल की जो प्रकृति है, उसकी जो अंदरूनी सच्चाई है, उसका जो एसेंस है, उसके साथ एक तरह का कनेक्शन बना लेती थी। कनेक्शन। उन्होंने इसे समझाया भी है। ये उस फूल के खास कंपन के साथ एक तरह की पहचान है। उसके अंदर जो गुण है उसे सीधे महसूस करना। हाँ, उन्होंने कहा ये एक बच्चे की स्वाभाविक हरकत जैसा है, न पूरी तरह शारीरिक एहसास, न पूरी तरह भावना, बल्कि दोनों का कुछ मिला जुला सा। अच्छा। ये एक बहुत खास, बहुत ही डेलिकेट वाइब्रेशन होता है। ठीक है। और जब ये वाइब्रेशन जो हमारे जीवन ऊर्जा और भावनाओं से जुड़ा है, जिसे वो प्राण भावनात्मक स्तर कहती थी, और हमारे मानसिक विचार के कंपन के बीच एक तालमेल, एक हार्मनी बनती है, तब उस फूल का सही अर्थ पता चलता है। वाह, ये तो बिल्कुल अलग ही तरीका है दुनिया को देखने का। हाँ, और ये कभी तुरंत हो जाता था, कभी थोड़ा समय लगता था। ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं था, एक जीवंत अनुभव था। और क्या इसका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी होता था, मतलब आश्रम की रोजमर्रा की जिंदगी में? हाँ, बिल्कुल होता था। आश्रम के जो साधक थे वो अक्सर अपनी बात कहने के लिए या कोई भावना जताने के लिए माँ को फूल देते थे। अच्छा, जैसे संदेश के तौर पर? बिल्कुल। और माँ भी अक्सर जवाब में या आशीर्वाद के रूप में एक खास मतलब वाला फूल लौटाती थी। ये तो बड़ा दिलचस्प है। और एक बात और कही जाती है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जितना विकसित होता है, उसके पास फूल उतनी ही देर तक ताजे रहते हैं, मुरझाते नहीं जल्दी। सच में? ये तो कमाल है। ये शायद उस व्यक्ति और फूल के बीच गहरे जुड़ाव का संकेत है। हाँ, एक मानसिक और प्राणिक जुड़ाव कह सकते हैं। और अगर हम इसे श्री अरबिंदो के दर्शन से जोड़ें तो इसका क्या मतलब निकलता है? देखिए, ये और भी गहरा हो जाता है। फूलों के ये जो अर्थ माने बताए, वो असल में श्री अरबिंदो के बताए चेतना के अलग अलग स्तरों से जुड़े हैं। चेतना के स्तर? जैसे हमारा मन, हमारी जीवन ऊर्जा यानी प्राण, हमारा शरीर, इन सब के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से। अच्छा, तो ये इंटीग्रल योग से भी जुड़ा है? बिल्कुल, इसीलिए फूलों से जुड़ना इंटीग्रल योग का एक हिस्सा माना गया। माँ फूलों का इस्तेमाल साधना में मदद के लिए करती थी। मदद के लिए? किस तरह? ताकि साधक अपनी जो निचली भावनाएं हैं, जैसे गुस्सा है, डर है, उनसे ऊपर उठ सकें, और अपनी जो उच्चतम संभावनाएं हैं, शांति, शक्ति, प्रेम, उन्हें अपने अंदर जगा सकें, उन्हें अनुभव कर सकें। तो ये फूल एक तरह से आध्यात्मिक विकास में सहायक हुए? हाँ, बिल्कुल। और अगर हम इसे और बड़े पैमाने पर देखें तो फूल हमें उस अनंत सत्ता का, उस आनंद और सुंदरता का एहसास कराते हैं
जो दुनिया के दुख दर्द से परे है। सही कहा। वे सिर्फ पौधे का हिस्सा नहीं, वे प्रकृति की आकांक्षाएं हैं, उसकी मूक प्रार्थनाएं हैं, परमात्मा की ओर उसके वाइब्रेशंस हैं। प्रार्थनाएं, वाइब्रेशंस। हाँ, कुछ जगहों पर तो उन्हें धरती के विकास का अगला कदम भी माना गया है। ओह। तो फूलों के साथ एक सचेत, एक गहरा रिश्ता बनाना, वो हमें परमात्मा के साथ एक शांत संवाद का अनुभव करा सकता है और हमारे अंदर की जो असली चेतना है उसे जगा सकता है। बिल्कुल। जरा सोचिए, हमारे चारों ओर प्रकृति लगातार कुछ कह रही है, इशारे कर रही है। हाँ, और हम शायद अपनी रोज की भागदौड़ में उसे सुन ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते। सही बात है। तो संक्षेप में कहें तो द मदर की नजर में फूल सिर्फ सजावट की चीज नहीं है। नहीं, वे गहरी आध्यात्मिक सच्चाइयों के प्रतीक हैं, प्रकृति की उस गहरी प्यास के वाहक हैं जो उसे परमात्मा से जोड़ना चाहती है। उनके उस अनूठे कंपन को, उनके संदेश को समझकर हम अपने अंदर भी कुछ बहुत गहरा, कुछ अनमोल जगा सकते हैं। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि हम अपने आसपास की प्रकृति को, उसके संकेतों को कितनी गहराई से देखते हैं, कितना महसूस करते हैं? क्या हम उसकी भाषा सुनने को तैयार हैं? ये बड़ा सवाल है। तो इसका मतलब क्या है हमारे लिए? शायद अगली बार जब कोई फूल दिखे, हाँ, तो बस उसकी बाहरी सुंदरता पर ही न रुक जाएं। हाँ, कोशिश करें उसके अंदर के गुण को, उसके खास कंपन को महसूस करने की। जैसा कि अक्सर कहा जाता है, फूल की तरह खिलो। शायद इस खिलने का एक और भी गहरा, ज्यादा रोशन मतलब है, जिसे हम खोज सकते हैं अगर हम थोड़ा ध्यान